रजनीश ओशो एक आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे जिन्होंने जीवन, प्रेम, ध्यान और चेतना पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनके उपदेश और विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके जीवन और विचारों का सार उनकी अनूठी दार्शनिकता में है, जिसे उन्होंने अपनी प्रवचनों और पुस्तकों के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। इस वीडियो में ओशो के विचारों पर आधारित कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं जो उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जीवन का अर्थ। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना चाहिए, बल्कि एक रहस्य है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए। ओशो मानते थे कि जीवन को बौद्धिक रूप से हल करने का प्रयास करना समय की बर्बादी है। इसके बजाय हमें इसे गहराई से महसूस करना चाहिए। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी भय के अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। ओशो के अनुसार हर इंसान को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वह अपनी मर्जी से जी सके, न कि समाज के बनाए नियमों के अनुसार। प्रेम। प्रेम कभी बांधता नहीं है, वह हमेशा मुक्त करता है। अगर प्रेम में बंधन है तो वह प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की उनकी परिभाषा में स्वतंत्रता और निर्बाधता का बहुत बड़ा स्थान था। वह कहते थे कि प्रेम किसी को बंधन में डालने का नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने का नाम है। ध्यान। ध्यान करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज से भाग रहे हैं, बल्कि यह वह स्थिति है जहां आप अपने भीतर की शांति से मिलते हैं। ओशो ने ध्यान को आंतरिक यात्रा का महत्वपूर्ण साधन माना। उनके अनुसार ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझ सकता है। सच्चाई। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, यह कोई विचार नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए। ओशो के अनुसार सच्चाई को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, यह हमारे भीतर है। इसे हमें अपने अनुभवों के माध्यम से जाना होगा। निष्ठा। अगर तुम अपने भीतर सच्चे हो तो तुम्हें किसी और से सच्चाई की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ओशो ने आत्मनिष्ठा पर जोर दिया। वह कहते थे कि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तभी दुनिया भी हमें ईमानदार लगती है। स्वयं का महत्व। तुम्हारी खुद की पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे किसी भी कीमत पर न खोने दो। ओशो का मानना था कि हमें सबसे पहले खुद की पहचान करनी चाहिए और इस पहचान को कभी भी खोने नहीं देना चाहिए। समाज और नियम। समाज तुम्हें हमेशा अपने नियमों से चलाना चाहता है, लेकिन असली संत वही है जो अपने नियम खुद बनाता है। ओशो ने समाज द्वारा बनाए गए बंधनों और नियमों को चुनौती दी। वह मानते थे कि व्यक्ति को अपनी जीवन शैली खुद तय करनी चाहिए। निर्भयता। जो कुछ भी तुमने जीवन में सीखा है उसे छोड़ने की हिम्मत रखो, क्योंकि केवल वही सच्चा ज्ञान है जो तुम्हें मुक्त कर दे। ओशो के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें पुराने विश्वासों और धारणाओं से मुक्त होना होगा। समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अपने अहंकार को त्याग रहे हो। ओशो ने समर्पण को अहंकार के त्याग के रूप में देखा। उनके अनुसार समर्पण करने का मतलब अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना है। खुशी। खुशी कोई गंतव्य नहीं है, यह एक यात्रा है। अगर तुम इस यात्रा का आनंद ले सकते हो तो गंतव्य अपने आप मिल जाएगा। ओशो का मानना था कि खुशी को भविष्य में खोजने के बजाय हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जीवन की अनिश्चितता। जीवन की अनिश्चितता ही उसकी असली सुंदरता है। अगर सब कुछ निश्चित होता तो यह नीरस हो जाता। ओशो के विचार में जीवन की अनिश्चितता को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे जीना चाहिए, क्योंकि यही उसे दिलचस्प बनाती है। संसार और मोक्ष। तुम्हें संसार में रहना है, लेकिन उससे बंधे हुए नहीं होना चाहिए। यही असली मोक्ष है। ओशो ने संसार और मोक्ष के बीच संतुलन की बात की। उनके अनुसार संसार में रहते हुए भी हम आंतरिक रूप से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कोई स्थिति नहीं है, यह तुम्हारी स्वयं की समझ का गहन अनुभव है। आत्मज्ञान के बारे में ओशो का विचार था कि यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आंतरिक जागरूकता का चरम है। अहंकार। जब तक तुम्हारा अहंकार है तब तक तुम सत्य से दूर हो। अहंकार को छोड़ो और सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा।
ओशो के अनुसार अहंकार ही वह दीवार है जो हमें सच्चाई से अलग करती है। इसे हटाने से ही हम सच्चाई को देख सकते हैं। मृत्यु का भय। मृत्यु का डर केवल उन लोगों को होता है जो जीवन को पूरी तरह से नहीं जी पाते। ओशो मानते थे कि यदि व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से जीता है तो उसे मृत्यु का कोई डर नहीं होता। आत्मा और शरीर। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर केवल एक साधन है जिसे आत्मा उपयोग करती है। ओशो ने बार बार यह बात कही कि हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और शरीर को केवल एक माध्यम के रूप में देखना चाहिए। सपने और वास्तविकता। सपने केवल तभी हकीकत बनते हैं जब तुम उनके पीछे पूरी निष्ठा से चल पड़ते हो। ओशो का मानना था कि हमारे सपने तभी साकार हो सकते हैं जब हम उन्हें पूरी शिद्दत और विश्वास के साथ पूरा करने का प्रयास करें। संवेदनशीलता। अगर तुम संवेदनशील हो तो तुम दुनिया को ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते हो। ओशो के अनुसार संवेदनशीलता हमारे अनुभवों को गहन बनाती है और हमें जीवन को उसकी पूर्णता में देखने का अवसर देती है। अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम जीवन से भाग जाओ, बल्कि यह है कि तुम जीवन को पूरे मन से जियो, लेकिन उसमें बंधे न रहो। ओशो ने अनासक्ति को एक ऐसी अवस्था के रूप में देखा जहां व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जीते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। धार्मिकता। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है, यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। ओशो ने धर्म को बाहरी रीति रिवाजों और परंपराओं से हटकर एक आंतरिक अनुभव के रूप में देखा। शांति। शांति केवल बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने भीतर शांति पा सकते हो तो बाहरी दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। ओशो का मानना था कि सच्ची शांति भीतर से आती है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तब दुनिया भी हमें शांत दिखाई देती है। स्वतंत्र सोच। जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है वही असली क्रांतिकारी है। ओशो ने स्वतंत्र सोच को सबसे बड़ी क्रांति माना। उनके अनुसार जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है तभी वह सचमुच स्वतंत्र हो सकता है। प्रेम और ध्यान का मेल। प्रेम और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां ध्यान अपने आप आता है और जहां ध्यान है वहां प्रेम अपने आप फूट पड़ता है। ओशो का मानना था कि प्रेम और ध्यान आपस में गहरे जुड़े हुए हैं और जब हम एक को अपनाते हैं तो दूसरा भी अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। आत्मस्वीकृति। तुम्हारी आत्मा केवल तब खिल सकती है जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे। ओशो ने आत्मस्वीकृति को आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम बताया। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तभी हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। ओशो के ये विचार और उद्धरण हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन को नई दृष्टि से समझने का अवसर देते हैं।